अरे पूजा बहू, तेरी बुआ और अंजलि कब आ रही है घर की पूजा में? पापा जी, वो अंजलि से तो बात हुई थी, वो तो बोल रही थी कि मैं उसी दिन आ पाऊंगी। और रही बुआ जी की बात, तो उनसे मेरी बात नहीं हुई, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। आप एक बार बात कर लो ना, और उनको तो 2 दिन से पहले ही बुला लेना। वो क्या है ना, उनको पूजा पाठ की ज़्यादा नॉलेज है, तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। अरे मैं तो 10 दिन पहले से बुला लूँ, लेकिन अब जो है रमा पसंद ही नहीं करती है, नहीं तो उसका तो बहुत मन करता है। चलिए अच्छा, मैं बुआ जी से खुद बात कर लूँगी। अब बुलाना तो पड़ेगा ही बुआ जी को। वैसे भी आ, घर की पूजा है। एक काम करूँगी, मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। हाँ हाँ ठीक है। और अमन कहाँ है? वो तो ऑफिस गए थे। कह रहे हैं कि जो है शाम में वो सारा सामान ले आऊँगा पूजा का। पूजा बहू, पूजा बहू। बहू तू देख ले किस लिए बुला रही है, और तब तक मैं पंडित जी से बात कर लूँ कि कुछ और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे में क्या होता है, जब पूजा के लिए बैठ जाओ तो पंडित जी 4 चीज़ बताते हैं, इससे अच्छा पहले से इंतजाम कर लो तो टेंशन नहीं रहती। अरे रमा, मैं आता हूँ पंडित जी से मिलकर। मैं तो सोच रही थी कि पूजा वाले दिन अगर बुआ जी और अंजलि आ जाती तो थोड़ी हेल्प हो जाती। अंजलि का तो ठीक है, लेकिन अंजलि की बुआ, मैं तो उनको बुलाना भी नहीं चाहती हूँ। अरे वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पूजा बहू, तो एक काम कर, अंजलि को फ़ोन करके बोल दे कि 2 दिन पहले आ जाए। पूजा पाठ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। अरे उस दिन आने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन पहले आए। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं बोल देती हूँ। अरे बुआ जी का तो आना ज़रूरी ही है, और उनको तो कितना पता है पूजा पाठ की, कितनी नॉलेज है। मैं तो उनको बुलाऊंगी। अंजलि, तू अभी तक अपने घर नहीं गई मैं के? अरे तेरे मम्मी पापा का फ़ोन आया था, और तेरी भाभी का तो फ़ोन सौरभ पे भी आया था। बोल रही थी कि सबको आना है, लेकिन तू तो जानती ही ना कि मेरी तबीयत ही ठीक रहती। तू एक काम कर, तू चली जा। अरे मैं तो कह रही हूँ 2-3 दिन पहले चली जा, तेरी भाभी की हेल्प हो जाएगी। और घर की पूजा पाठ है, तुमको तो ज़रूर जाना चाहिए। वो क्या है ना मम्मी, मैं सोच रही थी कि उसी दिन जाऊँगी। अरे पूजा ही तो है, और शाम तक चली आऊँगी। और वैसे भी बुआ जी तो आ ही रही है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसी दिन जाके चली आऊँगी। अरे तू भी ना, वैसे तो जाके रुक जाती है, अब जब ज़रूरत है तो नहीं रुकती। मैं सब देख लूँगी, तू चली जा आज ही, ठीक है? और तेरी भाभी का तो कितनी बार फ़ोन आया है सौरभ पे, लेकिन मैं तो सौरभ को ही बोलूँगी। अरे वो तो उसी दिन आ जाएगा क्योंकि उसका ऑफिस रहता है। तू एक काम कर, आज ही चली जा। अरे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हो तो मैं चली जाती हूँ। और वैसे भी तेरे मम्मी पापा ने तो नया घर लिया है, तो तेरा तो जाना बनता ही है। जा फटाफट तैयारी कर ले। अरे कभी भी तुझे ज़रूरत होती है, तेरी भाभी 2-3 दिन पहले चली आती है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अरे सुन, जाते टाइम ना फल और मिठाई लेके जाना है, ऐसे खाली हाथ मत चली जाना, नहीं तो क्या कहेंगे कि देख अंजलि कुछ लेकर ही नहीं आई। अरे मम्मी जी आप भी ना, अब वैसे भी मुझे कोई कुछ नहीं कहता है। अरे तू ससुराल से मैके जा रही है, भले अपने मैके जा रही हो, लेकिन हाथ में जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब जा बातें करेगी, तैयारी करनी है तुझे। ये आप सही कह रही हो, मैं रास्ते से मिठाई और फल ले लूँगी। मम्मी भाभी, लगता है अंजलि आ गई, तभी तो घर के बाहर उतरती नहीं है, बस आवाज़ देना शुरू कर देती है। अरे अंजलि, तू आ गई? अरे मैं तो तेरा इंतजार ही कर रही थी कि कब तू आएगी, देखना कितनी तैयारियाँ करनी है। अरे हाँ हाँ, वो क्या है ना, मेरी सासू माँ को भी चैन नहीं है। अरे उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ के काम छोड़, जा अपने मैके। अरे वहाँ इतनी बड़ी पूजा है, तेरे घर वालों ने रखी है, और तेरे पापा ने नया घर लिया है, और तू उसी दिन जाएगी? देखो, इसीलिए मुझे 2 दिन पहले भेज दिया। वैसे मम्मी एक बात बताऊँ, मेरी सासू माँ बहुत समझदार है, रिश्तों को बहुत अच्छे से समझती हैं, और पता है तभी तो जितने भी रिश्तेदार हैं सब उनको बहुत प्यार करते हैं। चल ये तो अच्छी बात है। अरे मम्मी भाभी कहाँ है? अंजलि दीदी। अरे भाभी, अब मैं आ गई। अब फटाफट बताओ आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी है। अरे कुछ भी रहेगा मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और हाँ, कोई भी सामान अगर बाहर से लाना है तो मुझे बता देना, मैं मार्केट से ले आऊँगी, आप काम तब तक संभाल लेना। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया जो आप 2 दिन पहले आ गई। चलो मेरे साथ फटाफट तैयारियाँ करवा लो पूजा पाठ की। अरे भाभी, वो फल और मिठाइयाँ बाहर रखी ना, उनको उठा के फ्रिज में रख दो, नहीं तो बेकार हो जाएंगी। अरे अंजलि दीदी, आप भी ना, क्या ज़रूरत थी? अरे अंजलि, पूजा बहू, मैं थोड़ा पड़ोस वाली चाची के यहाँ जा रही हूँ। वो क्या है ना, मैं सबको कह आती हूँ पूजा के लिए, और तब तक तुम घर के काम संभाल लो। अब तो अंजलि आ गई ना, अंजलि भाभी के साथ मिलके काम करवा लो। और हाँ, कुछ भी लाना वाना हो ना तो पूजा बहू अंजलि को बता देना, वो जाके ले आएगी मार्केट से। अरे मम्मी आप फालतू में टेंशन ले रही हो, मैं सब संभाल लूँगी। अब मैं आ गई हूँ ना। अंजलि दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी आप फालतू में परेशान हो रही हो, मैं तो घर से चाय नाश्ता क्या खाना खा के आई हूँ, और यहाँ मैं अपनी सेवा थोड़ी ना कराने आई हूँ। अरे मैं यहाँ काम करने आई हूँ। और वैसे भी आप कितना काम संभालती हो, और घर में पूजा पाठ रहता है तो कोई आ जाता है ना तो आधे काम बढ़ जाते हैं। अच्छा भाभी, वो बुआ नहीं आई? अरे उनको तो मैंने फ़ोन कल ही कर दिया था। वो तो बोल रही थी कि आज आ जाएंगी, अभी तो फ़ोन मिला रही है तो उनका लग नहीं रहा है। फिर से ट्राई करती हूँ। चलो बुआ जी आ जाएंगी,
अरे बुआ जी को तो पूजा पाठ की बहुत नॉलेज है और वो सब संभाल लेंगी। वैसे सही कहूँ तो पापा ने कितना बढ़िया घर खरीदा है और कितने खुश हैं सब लोग। अरे मेरे ससुराल में सब तारीफ़ कर रहे थे। और पता है आपकी भी कि तेरी भाभी कितनी अच्छी है। अरे कुछ भी होता है तुरंत संभालने चली आती हैं। और देखो जब हमारे घर में पूजा पाठ थी तो भी आप आई थी ना, वो भी 3-4 दिन पहले। अरे परिवार तो एक दूसरे के काम ही तो आता है। अरे चाहे सुख चाहे दुख, यही तो परिवार होता है। अच्छा दीदी एक काम करिए ना, आप तब तक रूम की सजावट देख लीजिए और जहाँ पूजा होनी है वहाँ की सजावट आप देख लीजिए। आगे के काम मैं कर लूँगी। मैं सोच रही थी घी के लड्डू थोड़ा घर में बना लेती हूँ और मार्केट से तो आएंगे ही। हाँ हाँ भाभी आप एक काम करो, आप किचन का काम देख लो, तब तक मैं बाहर देख लेती हूँ। चलो अच्छा हुआ कि अंजलि दीदी आ गई, मैं तो घबरा ही रही थी फालतू में। वैसे मेरी ननंद रानी ना बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे ऐसी ननंद मिली है। हर छोटी सी बड़ी चीज़ें मेरे बहुत सपोर्ट करती है। मौसी जी मैं तो कह रही हूँ 2 दिन रुक के जाइएगा। और वैसे भी अमन भी बोल रहे थे कि मौसी जी को 2 दिन रोक लेना, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगी। अरे कुछ समझा अपनी बहू को, देखो ना जिद कर रही है। अब तू तो जानती ही ना घर में भी जिम्मेदारी है, बहुएं हैं तो उनको भी संभालना होता है। और वैसे भी मैं तो बस इसी पूजा पाठ के लिए आई थी, अब बहू जाने देना फिर आ जाऊंगी, आपकी आऊँगी तो रुक के जाऊंगी। अरे रुक जाइए ना दीदी, इतने प्यार से तो बहू कह रही है। वैसे कहाँ आना होता है आपका, साल में तो एक बार आती हो आप, देखो ना कितने टाइम बाद आई हो और इतना बुलाने के बाद। अरे तू भी ना छोटी, जाने दे। अरे तेरे जीजा जी का फ़ोन आया था, कुछ काम है और वो इसलिए बुला रहे हैं, फिर मैं पक्का आऊँगी। मैं तो आपको नहीं जाने दूँगी मौसी जी। और आप रुकिएगा ना, फिर हम लोग घूमने चलेंगे, आपको मंदिर ले चलेंगे, पास में एक बहुत अच्छा मंदिर है, आपको घुमाएंगे। मैं तो ऐसे नहीं जाने दूँगी। मम्मी जी आप पापा से बात करिए और वो बात कर लेंगे और फिर मौसा जी को मना कर देंगे कि मौसी जी 2 दिन बाद आएंगी। हाँ हाँ ठीक है मैं बात करती हूँ। और तू के परेशान, मैं तो जाने नहीं दूंगी, तुझे 2 दिन रुकना ही पड़ेगा। अरे पूजा बहू जाने दे, वैसे भी तेरी बुआ तेरी ननद भी तो है ना, उनके साथ घूमना फिरना। अरे मुझे ज़रूरी काम है, गाँव में कितने काम रहते हैं। और तेरे मौसा जी का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, वो तो किसी तरीके से मैं आ गई क्योंकि घर में पूजा थी और उसमें आना भी चाहिए। अगली बार मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आऊँगी। अरे बुआ जी कुछ चाहिए क्या आपको? अरे नहीं नहीं पूजा बहू, बस मैं यही देख रही थी कि भाभी सबको मना कर रही हैं कि रुक जा, लेकिन मुझे तो एक बार भी नहीं बोला कि दीदी तुम भी रुक जाओ। अरे वो मुझसे नाराज़ हैं, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही, उन्होंने तो मुझे बुलाया भी नहीं था। नया घर लिया, पूजा रखी, लेकिन एक फ़ोन नहीं गया। और तो और वो तो भैया का इतना फ़ोन आया तो मैं आ गई कि खुशी में तो शामिल होना ही चाहिए। अरे पूजा बहू, जो तेरे रूम में मैंने गिफ्ट रखा है देने के लिए, वो जरा लेती आ। आती हूँ मम्मी जी। भाभी तो मुझसे इतना नाराज़ है कि मुझसे तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही हैं। आखिरकार मैंने इतना ऐसा काम ही किया है, मैंने उनके साथ तो गलत किया है। अरे बुआ जी कहाँ चली गई? बेचारी बहुत दुखी थी। और मम्मी जी भी ना, अरे अपनी बहन को इतना सारा सामान दे रही हैं। अरे बुआ जी भी तो आई हैं और उनको तो एक साड़ी तक नहीं दे रही विदाई में। मम्मी जी मैं सोच रही थी ना, वो जो एक नई साड़ी रखी आप वो बुआ जी को दे दीजिएगा विदाई में। अच्छा नहीं लगता ना, आप सबको 2-2 3-3 साड़ियाँ दे रही विदाई में। अरे मैंने सुमन दीदी को यहाँ नहीं बुलाया, मैं तो उनको बुलाना नहीं चाहती थी। और रही गिफ्ट और विदाई की बात, मैं तो उनके लिए कुछ लेकर भी नहीं हूँ, ना मैं दूँगी। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हो? अरे घर में जितने लोग आए सबको कुछ ना कुछ तो दिया गया है, आखिरकार बुआ जी को विदाई नहीं देंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। और यही तो मौके होते हैं कि घर में रिश्तेदार या अपना कोई आता है तो कम से कम उसकी विदाई तो देनी बनती है ना। और मान सम्मान ये तो अपना फ़र्ज होता है। देख बहू तू मेरे मैटर में मत बोल, ठीक है? मुझे जो करना होगा, मुझे जिसको देना होगा लेना होगा वो मैं करूँगी, इसलिए तू आगे बढ़ के कोई काम मत कर। भाभी। हाँ अंजलि दीदी। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, वो क्या है ना मुझे लेने आएंगे। और वैसे भी माँ जी की थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, उनको बुखार आ रहा है तो अब मुझे चलना चाहिए। अरे अंजलि दीदी अभी क्यों जा रही हो? 2 दिन और रुकती ना, आप तो घर की हो। और वैसे भी मैंने तो सोचा था 1-2 दिन रुकोगी आप तो घूमने चलेंगे, शॉपिंग करेंगे और मूवी का प्लान बनाया था, लेकिन आप तो अभी जा रही हो। मैं बात कर लूँ उनसे? अरे नहीं भाभी, वो मम्मी जी की तबीयत ख़राब है ना, उनको बुखार आ रहा है और फिर काम भी तो वही कर रही हैं और मैं यहाँ अच्छा नहीं लगता ना। और पूजा तो अच्छे से हो गई और अभी तो बुआ जी भी है ना। अंजलि दीदी आपके भैया बोले थे कि अंजलि को मत जाने देना, रोक लेना।
वैसे सही बताऊँ तो आप आ गई ना, बहुत मदद मिल गई थी। मैं तो फालतू में परेशान हो रही थी, और मम्मी जी से इतना काम तो होता नहीं है, और आपके आने से कितनी हेल्प हो गई थी। सारा काम अच्छे से हो गया, पूजा भी अच्छे से हो गई। और और अगर मैं यही अकेले करती तो मुझसे तो ना हो पाता। मैं तो बहुत घबरा रही थी कि कैसे सब संभालूंगी अकेले। अच्छा भाभी, वैसे सही बताऊँ तो मैं सोच रही थी कि कैसे मदद कराऊंगी, और ये मेरी नहीं। अरे मैं अकेले थोड़ी ना संभाल पाती, वो तो आपने भी किया। और क्यों, मेरे घर में जब पूजा होती है तो आप भी तो आती हो, और इससे ज़्यादा दिन रुकती हो। तभी तो मेरी सासू माँ आपकी कितनी ही तारीफ़ करती है कि तेरी भाभी कितनी अच्छी है, सब चीज़ संभालती है। इसीलिए तो उन्होंने 2 दिन पहले मुझे भेज भेज दिया कि अरे तेरी भाभी को ये ना लगे कि उसकी ननद समय पे खड़ी नहीं रही। अरे यही तो मौके होते हैं जब जिसको जिसकी ज़रूरत हो, समय पे खड़े हो जाओ। अरे क्या बात हो रही है ननंद और भाभी में? कुछ नहीं भैया, बस यही भाभी की तारीफ कर रहे हैं। और अच्छा भैया, फिर मैं आऊँगी तो पक्का रुक के जाऊँगी। और हाँ, आपने प्रॉमिस किया है ना मूवी और शॉपिंग का, तो अब की बार आऊँगी तो खूब टहलूँगी, घूमूंगी, और आपका खर्चा भी करवाऊँगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। राखी भी तो आ रही है, और वैसे भी राखी भी तो बहनें आएंगी ही, तब तो अच्छा खर्चा कराएगी। अरे तू टेंशन मत ले, जो बोलेगी वो करूँगा। अच्छा भैया, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो अमन जी मुझे लेने आएंगे, तो मुझे जाना होगा। अरे तू रुक नहीं रही है क्या? अब सब चले जा रहे हैं, सिर्फ बुआ जी बची, मौसी जी भी लोग चली गई। मैंने सोचा था कि एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेके सबको घुमाने मंदिर ले चलूंगा, लेकिन अब तू भी जा रही है। अरे पूजा, अंजलि को रोक लेना। वो क्या है ना, अंजलि दीदी को जाने दीजिए। मम्मी जी की तबीयत ख़राब है इनकी, और अच्छा नहीं लगता ना कि माँ की तबीयत ख़राब हो और अंजलि दीदी यहाँ, तो मैं तो नहीं रोक पाऊँगी। आखिरकार उनको इनकी ज़रूरत है, तो जाने दीजिए, फिर बुला लूँगी। अभी तो राखी पे आएंगी, राखी पे जाने ही नहीं दूँगी। पक्का प्रॉमिस, राखी पे आऊँगी ना तो रुक के जाऊँगी। चल ठीक है। अच्छा पूजा, वो अंजलि का गिफ्ट दे दे, जो हम लोग लेकर आए थे। अच्छा भाभी, तब तक मैं बुआ जी से मिल लेती हूँ, थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। देखो ना, इतना टाइम ही नहीं मिला कि उनके साथ बैठ के 2 बातें कर लूँ। थोड़ी देर मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ दीदी, आप जाइए, मैं वहीं आती हूँ। अच्छा पूजा, बुआ जी कब जाएंगी? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, तो कुछ ज़रूरत है मुझे बता देना। अरे शाम में लौटते टाइम ना कुछ फल और सब्जियां ले आइएगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे पूजा बहू, मम्मी जी वो क्या है ना, अंजलि दीदी जाने वाली हैं, तो उनके लिए जो गिफ्ट लाई थी ना, वो बस देने जा रही थी। अंजलि तू जा रही है? हाँ मम्मी, वो क्या है ना, अब मुझे जाना होगा, फिर मैं आऊँगी रक्षाबंधन में। अंजलि दीदी, ये मैं आपके लिए साड़ी और सूट लेकर आई हूँ। इसमें जो भी पसंद हो आप अपनी पसंद का ले लीजिए। और इसमें से 2 साड़ी वो मैं बुआ जी के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप पसंद कर लीजिए, आपको जो भी कलर की साड़ी अच्छी लगे वो ले लीजिए। और इसमें मैं एक चांदी की पायल लेकर आई हूँ, वो भी आपके लिए। आपको पायल बहुत पसंद है ना, और जैसी आप पहनती हो वैसे ही लेकर आई हूँ। भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप भी ना जब देखो तब कुछ ना कुछ दिया ही करती हो। और अरे घर के फंक्शन में तो आई थी, अपने घर ही आई थी, और वो भी पूजा के लिए आई थी, तो इतना सब देने की ज़रूरत क्या थी? अरे कैसी बात कर रही हो अंजलि दीदी, और क्यों ना दूँ? अरे ये तो शुभ होता है, और विदाई तो हर किसी की करनी चाहिए। और कोई भी आए, अपने रिश्तेदार या अपना परिवार या अपना कोई खास, तो विदाई तो हर किसी की देनी चाहिए। अरे जितना अपने को दोगे उतनी ही बरकत होती है घर में। मम्मी जी, मैं मार्केट गई थी ना, तो बुआ जी के लिए भी मैंने 2 साड़ियाँ ले आई थी। देख बहू, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, और तूने मुझसे बिना पूछे ये साड़ी ला के रख ली। और तुम्हें साड़ी ला के रखने की ज़रूरत क्या थी? एक बार मुझसे तो पूछती। कल भी मैंने तुझे कितना रोका, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे बुआ जी भी इस घर में आएंगे, और जब हम लोग सबकी विदाई में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो उनको क्यों ना मिले? हाँ मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हो? अरे बुआ जी की मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, आप भी तो उनकी भाभी हो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि बुआ जी की विदाई में आप उनके लिए अच्छी साड़ी लेकर आओ, और जो भी आपका हो उनको ज़रूर दो। अगर भाभी ले आई तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि घर में सारे मेहमान को एक जैसा और बुआ जी के साथ अलग व्यवहार हो। अरे मौसी जी की विदाई बहुत अच्छे से की आपने। अरे विदाई और इज्जत मान सम्मान उसका किया जाता है जो लायक हो, और तेरी बुआ जी ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। अरे उन दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। और पूजा बहू, मैं ऐसी थी नहीं। अरे मुझे समय और उनके व्यवहार की वजह से उन्होंने ऐसा बनाया है। और तुम लोग सच में जानना चाहते हो कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया? अरे वो किया जो मैं कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती थी।
अरे आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ ऐसा करती थी, लेकिन मैं हमेशा कभी पलट के कोई जवाब नहीं देती थी। आज मैं तुम लोग को बता के रहूँगी कि मेरे साथ मेरी ननद और मेरी सास ने क्या क्या किया। ये क्या, भाभी ने सूट पहन रखा है? अरे समाज क्या कहेगा, अभी मैं मम्मी को बोल कर आती हूँ। अरे इन्होंने तो पूछने भी नहीं बना मम्मी से कि साड़ी पहनी को सूट, अपनी मर्जी से सूट पहन लिया। अभी मैं मम्मी को बता के आऊँगी हिम्मत कैसे हुई इनकी कि इन्होंने मम्मी से बिना पूछे सूट पहना। मम्मी जी बस मैं चाय लेकर आ ही रही थी आपके पास, और नाश्ता भी मैंने तैयार कर दिया है, वो सब्जी और पराठे बनाए हैं। अरे तुझे शर्म वरम है कि नहीं, अभी शादी को तेरे महीने बनने हुए और तू सूट पहन के यहाँ खड़ी है। तुझे किसने परमिशन दी सूट पहनने की? तूने मुझसे पूछा? मैं इस घर में सास हूँ तेरी, और तूने मुझसे भी नहीं पूछा। वो मैंने राकेश जी से पूछा था, उनने बोला ठीक है तू पहन सकती है, तो मैंने पहन लिया। अच्छा, अरे बेटा तो वैसे भी शादी के बाद तो बेकार ही हो जाते हैं, और आइंदा से ध्यान रहे, ये जो तू सूट पहनी है ना, जाके बदल क्या साड़ी पहन, और वो भी घूंघट रखना, ये सब यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो तो कहो मेरी बेटी ने समय पे बता ही दिया, नहीं तो तू पता नहीं क्या क्या पहनती। हाँ मम्मी, अभी से रोक टोक नहीं लगाओगी ना भाभी पे, तो आज तो सूट पहनी है, कल को मोहल्ले में घूमेगी। और हाँ भाभी, इस घर में रहना है तो तौर तरीके से रहना पड़ेगा, मम्मी के हिसाब से। आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और ये घर मम्मी के हिसाब से चलता है और भैया के हिसाब से नहीं चलता, इसलिए भैया की ना सुन के मम्मी की सुनिए। जाइए फटाक से साड़ी पहन के आइए, और वो भी घूंघट रखना है, ऐसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखा मम्मी, आपकी इज्जत बचा ली। अभी भी भाभी को आए हुए 1 महीना नहीं हुआ शादी करके, और कैसे कैसे कारनामे कर रही है। अरे रोक टोक लगा के रखो, नहीं तो समाज में ना कट जाएगी आपकी। आज मैं हूँ, कल को अपने ससुराल चली जाऊँगी तो कौन बताने के लिए बैठा रहेगा। और वैसे भी बेटा बहू किसके होते हैं आजकल, इसीलिए कहती हूँ कि अपना घर पे दबदबा बना के रखो, और ये आपकी जो बहू है इस पर तो बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ तू एकदम सही कह रही है, वैसे भी तूने एकदम सही कहा। अब मैं देखना इस पर कैसे रोक टोक लगाती हूँ। हाँ अब ठीक है, और ये घूंघट सर से बिल्कुल भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अब चल फटाफट खाना बना दे सबके लिए। और हाँ ये ले तेल, और ये तेल 1 महीने चलना चाहिए। और हाँ ये पराठे उठे बिल्कुल ही मत बना, तेल कितना खर्च होता है, इसलिए इस तेल को 1 महीने से पहले ख़त्म नहीं करना है, हिसाब से चलाना। रोटियाँ सेक दे, मैं रोटी खा लूँगी। और कोई भी चीज़ बनाना पहले मुझसे पूछे ना, मुझे दिखा देना। तुम लोग का क्या है, ज़्यादा ज़्यादा डाल दोगी, फिर बाहर मुझे गाय को डालना पड़ता है। और वैसे भी खाना हिसाब से बनना चाहिए, 1 रोटी भी नहीं बचनी चाहिए, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होनी चाहिए, बड़ी मेहनत से आता है, इसलिए कोई भी चीज़ बनाने से पहले मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी उतना ही बनाना खाना। और सब्जी में आलू लोगों के हिसाब से काटना, एक भी एक्स्ट्रा आलू बिल्कुल भी मत काटना। चल खड़ी है, खाना बना ले। और हाँ ये घूंघट बिल्कुल भी मत हटाना, और खाना थोड़ा टेस्टी बनाना। 2 दिन से देख रही हूँ बहुत तीखा तीखा खाना बना रही है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। अरे अब देखना, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, लेकिन खाना पड़ता है। सब चीज़ देती हूँ, सामान सारा राशन देती हूँ, लेकिन खाना भी नहीं ढंग से बना पाती। चल बना ले खाना जल्दी से। ये मेरी सास भी ना, ये तो ऐसे ही हुक्म चला रही है, और हर चीज़ मैं उससे पूछ के बनाऊंगी। हे भगवान, ये मेरी ननद ना मेरी सास के कान भरती रहती है, तभी तो, ऐसे तो इसका दिमाग चलेगा नहीं। अरे मेरे पीठ पीछे ये मम्मी जी को भरती रहती है। ऐसी नंदे घर को तोड़ के रखती हैं, और सास और बहू में तो कभी पटी नहीं सकती। अगर ऐसी नंदे हो जाए, पता नहीं कैसे अपना घर बसाती है, तभी तो किसी की पट्टी नहीं है इससे। अब यहाँ आके मम्मी जी के कान भर रही है। अरे मम्मी, मैं ना कहती हूँ कि घर की चाबी, अलमारी की चाबी अपने पास रखना, कभी भी भाभी को मत देना, क्या ना पता क्या निकाल ले। अरे आजकल के बहुओं को क्या डरा, कब निकाल के चल दे, इसीलिए मैं कहती हूँ बड़ी होशियारी से रहना। अब मैं तो आपको समझा रही हूँ, आप तो बहुत समझदार हो, अभी से चला के दिखाओगी तो ही चालाक बन पाओगी। और भैया का क्या, भैया तो बहुत ही सीधे हैं, जैसा भाभी बोलेगी वैसे ही करेंगे। ये तूने एकदम सही कहा। अरे जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो यहाँ बातें सुनने की ज़रूरत क्या है, देखा ना मम्मी। अरे ये हम लोग की बातें सुन रही थी, इसको लग रहा है कि हम लोग इसकी चुगलियाँ कर रहे हैं। अरे इतनी भी तो तमीज़ होनी चाहिए कि दूसरे की बातें नहीं सुननी चाहिए। वो खाना तैयार हो गया, मैं सोच रही थी कि रोटियां सेकने जा रही हूँ, तो मम्मी जी घी दे दीजिए रोटियों में लगाने के लिए। वो क्या है ना, मुझे रोटियों में घी नहीं खाना, तू ऐसे सेक दे, मैं ऐसे खा लूँगी। अब तुझे रोटियों में घी चाहिए? नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, रोटियों में घी लगा के रख दूँगी तो मुलायम बनी रहेगी, इसलिए मैं बोल रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बर्बाद करने के लिए। हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही दे दे, मैं खा लूँगी। और रोटियों में घी लगाने के लिए है नहीं मेरे पास, ठीक है। देखा मम्मी, अभी महीने बने हुए नखरे देखो, रोटियों में घी लगा के खाना है, और पता नहीं क्या क्या डिमांड करेंगी।
मम्मी मैं ना कहती हूँ कि ये भाभी बहुत चालाक है और मेरे भैया तो बहुत सीधे हैं। वो तो बस अपने बीबी के कहने पे चलते हैं। इसीलिए मम्मी मैं कह रही हूँ कि बेटियाँ तो एक बार देखभाल कर भी लेंगी, दामाद सेवा कर लेगा, लेकिन बेटा बहू तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज तो तू सही हो, कल की तेरी तबीयत खराब हो गई, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊँगी। अरे वो तो हमेशा कहते हैं कि अपनी माँ को यहीं बुला लिया कर, उनकी देख रेख मैं कर ली, हम लोग मिलकर करेंगे। अरे मम्मी तेरे दामाद बहुत अच्छे हैं। वो तो कहते हैं कि बुढ़ापे में अगर मेरी सासू माँ को कुछ हो भी जाए तो मैं संभाल लूँगा। इसलिए कह रही हूँ मम्मी कि जो है ये घर और जो भी है वो आधा मेरे आधा भैया के नाम कर देना, ताकि कल को ये ना रहे कि मेरे नाम कुछ नहीं है और फिर क्या होता है कि मैं यहाँ आ भी नहीं पाऊँगी, और वैसे भी फिर भाभियाँ हक जमाने लगती हैं। तू एकदम सही कह रही है, तू टेंशन बिल्कुल नहीं मत ले। और वैसे भी मुझे इन लोग पे कोई भरोसा नहीं है। और ये बहू बहू तो बिल्कुल किसी लायक नहीं है। अरे मैं देखना तुझको और राकेश को दोनों को बराबर बराबर दूंगी हिस्सा। और हाँ मुझे पता है जब भी मुझे दुख तकलीफ होगी ना कि तू ही मेरा सहारा बनेगी। हाँ मम्मी क्यों नहीं, मैं तो हमेशा आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अरे कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो मैं और वो संभाल लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस भाभी पे ध्यान रखो, देखना कि समय रहते कुछ बेकार ना हो जाए, इसलिए समय रहते ही चीज़ों को सुधार लो। मम्मी मैंने ऐसा क्या किया है, ये जो दोनों लोग मेरी बुराई करती हैं मैं तो वही करती हूँ जो ये लोग कहती हैं। और हर टाइम दीदी माच के कान भरती हैं, चुगली करती है मेरी। अरे मैं वैसी बहू हूँ ही नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही हैं। अरे मेरी शादी को अभी तो 1 महीना ही नहीं हुए, लेकिन ऐसा व्यवहार मेरे साथ। अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अभी मेरी शादी को 1 महीने नहीं हुए और मम्मी जी और दीदी हर टाइम मेरी चुगली मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अरे छोड़ ना, मुझे पता है, वैसे भी ये सब मेरी बहन कर रही है। अब मम्मी का तो इतना दिमाग चलता नहीं है, वो तो उनके कान भरती रहती है। अरे तू क्यों परेशान हो रही है, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी मम्मी तो हमेशा उसी की बातें मानती हैं। मैं अगर कुछ कहूँगा तो मुझसे बोलेगी कि तू तो बस हमेशा अपनी बीवी की बात मानता है। अरे मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन किचन से लेके पूरे घर तक बस दीदी का ही चलता है। हर चीज़ दीदी जैसा बताती है मम्मी जी वैसा करती हैं। मेरा तो दम घुटने लगा इस घर में। अरे कौन अपनी बहू के साथ ऐसा करता है। अब देखना, अब माँ को तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब पापा जी होते तो कोई अलग ही बात थी, और रही दीदी वो तो अपने ससुराल चली जाएगी। अब फिर माँ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो छोड़ना, तू इन लोग की बातों पे ध्यान ही मत दिया कर। और कुछ भी हो, कोई भी बात हो तो मुझसे बताना। बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना लगा दे। देखना आज लंच भी नहीं ले गया था, और मैंने सोचा कैंटीन में खा लूँगा, लेकिन कैंटीन बंद थी, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। फटाफट एक काम करना, मेरे लिए रोटियों में घी लगा देना, मुझे घी वाली रोटियाँ बहुत पसंद है। वो घी तो घर में नहीं है, मम्मी जी से सुबह मांगा था तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला जिसको खानी है ऐसी सादी रोटियां खाएं, तो आप सादी रोटी खा लीजिए, नहीं तो मैं इस पर तेल लगा दूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे लिया, बहुत तेज़ भूख लगी है। भाभी अभी तक चाय नहीं बनी, सुबह के 7 बज गए। अरे मम्मी जी को तो सुबह सुबह चाय मिल जानी चाहिए, और अभी तक चाय नहीं मिली। दीदी वो चाय तो बन गई, बस मैं लेकर आ रही थी। वो क्या है ना, आपके भैया का टिफ़िन लगा रही थी, उनको लेट हो रहा था ना। चाय तो मैंने सुबह ही बना दी थी, वो मैं तो रूम में भी गई थी मम्मी जी, और आप सो रहे थे तो मैंने इसलिए जगाया नहीं। हाँ हाँ बहाने कहते कोई आपसे तो 1000 बहाने रहते हैं। अरे सो रही थी तो जगाना फ़र्ज नहीं बनता है। आपको लगा कि सो रही, सोने दें, अपना भी सो गई होंगी। ये लीजिए दीदी आपकी चाय, और मम्मी जी को मैं इनके रूम में देकर आती हूँ। आथू ये चाय तो मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन दीदी ये चाय अपनी फेंक क्यों दी। मम्मी अरे जरा यहाँ तो आओ, देखो अपनी लाडली बहू के कारनामे। मम्मी एक तो चाय, ऊपर से इतनी चीनी, अरे ये तो बर्बाद कर डालेगी आपको। क्यों बहू तू चाहती है ना कि चीनी पिला पिला के इस बुढ़िया को मार डाले। इतनी चीनी डालने की क्या जरूरत थी, इसीलिए मैं तुझे हर सामान नाप तोड़ के देती हूँ। मुझे पता है कि तू तो एक तो मेरा सामान बर्बाद करेगी, और ऊपर से तुझे ये भी नहीं है कि कितना चीज़ क्या डालना चाहिए, और खाने में भी कोई टेस्ट नहीं रहता। हर सामान मैं भर भर के देती हूँ, हर चीज़ में देती हूँ, लेकिन तेरा हाथ, लगता है तू जानबूझ के ये सब करती है, और खाना तो बिल्कुल पानी जैसा बनाती है। और आज तूने चाय ऐसी बनाई। मम्मी हम मैं सही कह रही हूँ, ये जानबूझ के है ताकि हम लोग इसके हाथ का खाना ना खाएं और इसको बनाना ना पड़े। अरे चाय तुमने तो इतनी चीनी डाल दी है मम्मी, पूरे हफ्ते भर की चीनी आज ही डाल दी है। ऐसे तो आपको बर्बाद कर देगी आपकी बहू। सही कह रही है, ये बेटा बहू भी ना, और बहू तो 4 हाथ आगे। अब मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ मम्मी आप एक काम करो, आप चलो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे खड़ी रहोगी कि ये साफ़ भी करोगी, ये कौन साफ़ करने आएगा। दूध तो बेकार ही कर दिया, कितनी चीनी बेकार कर दी। मैं अपनी चाय खुद बना लूँगी, यही तो चाह रही थी। अरे क्या हो गया? अरे भैया आप तो रहनी दो,
भाभी को कोई तौर तरीका सिखा दो, देखो कितनी बर्बादी करती है घर की, अपना घर समझती ही नहीं होंगी, इसीलिए तो ये सब बर्बादी करती हैं। अच्छा ठीक है, हाँ तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं देख लेता हूँ। अब बहू तू ही बता, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अरे चलो मेरी सास ऐसी थी, लेकिन मेरी ननद, उसको तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अरे वो तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ती थी, और भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा। फिर मैं अपने मैके चली गई, मैं अपने मैके रहने लगी, और कुछ सालों बाद बस मेरी सास की डेथ हो गई। लेकिन आज तक मैंने अपनी ननद को कभी कुछ नहीं बोला। अरे उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बहुत बुरा किया। अब तुम ही बताओ, आखिरकार कोई भी ननद अपनी भाभी के साथ ऐसा कर सकती है? अब अंजलि और तुम ही देख लो, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम लोग भाभी ननंदो ऐसे रहती दोस्ती के तरीके से। मैंने तो हमेशा ये सीखा है कि रिश्तों को कभी भी अपनी तरफ से ख़राब नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कदार ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि जो दिल से नहीं जाती है। बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मम्मी जी आप सही कह रही हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि बुआ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तो इतने सालों से आज तक नहीं आई। और वो तो मैंने फ़ोन किया तो एक बार में चली आई। आप एक बार बात करके देखो ना बुआ जी से। और गलतियां तो सबसे होती हैं। अरे माफ़ी तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन माफ़ करने वालों का दिल बड़ा होता है, और आप बहुत अच्छी हो। हाँ मम्मी, भाभी एकदम सही कह रही हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ। मुझे भी लगता है कि बुआ जी अब वैसी नहीं रह गई, और अब पहले के और अब में बहुत अंतर है। एक बार आप बुआ जी से बोल के तो देखो। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो अपने घमंड में चूर थी, और पता है जब माँ चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। अरे माँ के बाद तो भाभी ही माँ जैसी होती है, लेकिन मैंने हर पल माँ से आपकी बुराई की। अरे इसी वजह से आप अपने मैके चली गई, और जब माँ इस दुनिया से चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना घर परिवार खुद तोड़ दिया, अपना मैके वालों को अलग कर दिया। और आज अंजलि और पूजा को देख के मुझे एहसास हो रहा है कि नंद भाभी का रिश्ता ऐसा होता है। इन्हीं लोग से मैंने सीखा है कि रिश्तों में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि दुश्मनी ईर्ष्या। इसीलिए भाभी मैं हर साल राखी भेज देती थी। अरे मैं क्या मुंह दिखाने आती, मैंने अपने भैया और भाभी के साथ ऐसा किया। वो तो पूजा के कहने पे मैंने किसी तरीके से मैं आ पाई कि इस बार मैं आपसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। और वैसे भी मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रही हो। बस आप मुझे माफ़ कर दो, फिर मैं चली जाऊँगी, फिर मैं कभी दोबारा यहाँ मुँह दिखाने नहीं आऊँगी। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है ना, वो शायद कोई ननंद ही ऐसे कर सकती है। अरे मैंने ही माँ को कितना भड़काया आपके खिलाफ़, हर चीज़, और समय रहते अगर मुझे एहसास हो जाता ना तो आपके साथ मम्मी इतना गलत व्यवहार ना करती। लेकिन मेरी माँ गलत नहीं थी, मैं गलत थी, मैं थी भड़काने वाली। और मम्मी तो मेरे हिसाब से चली, लेकिन आप बहू और भाभी और पत्नी तीनों बहुत अच्छी थी, और आज भी बहुत अच्छी हो। मम्मी बुआ जी जब कह रही हैं तो एक बार माफ़ कर दीजिए ना, एक चांस तो सबको मिलना चाहिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप बहुत समझदार हो, आप रिश्तों को निभाना और जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से जानती हो। इसीलिए तो ये सब मैंने आपसे सीखा है। और घर परिवार तो तभी अच्छा लगता है जब घर की बहुएं बेटियां हर तीज त्यौहार में आएँ, और जितना हो सके उतना उनको चीज़ें दें, इससे घर बरकत करता है। तू एकदम सही कह रही है पूजा बहू, जो हो गया उसे भूल जाते हैं और रिश्तों की एक नई शुरुआत करते हैं। भाभी सच में आपने मुझे माफ़ कर दिया, आप सही में बहुत अच्छी हो। और पूजा बहू तू तो बहुत ही अच्छी है, तभी तो ये घर देखो कितने अच्छे से चल रहा है। अरे जहाँ की बहू बेटी माँ सास और नंदे खुश रहें तो उस घर को कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता। और भाभी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने पहले गलतियाँ की ना बस उसकी माफ़ी मुझे दे दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। माफ़ी तो मिलेगी, लेकिन एक शर्त पे कि इस बार राखी पे आपको यहीं रहना है, जाना नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, इस बार राखी पे आप यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। चलो अब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ठीक है, इस बार मैं राखी करके जाऊंगी। तो इस बार राखी पे मैं भी आ जाऊंगी जल्दी। इस बार की राखी धूमधाम होनी चाहिए पूजा बहू। हाँ मम्मी जी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार पूरा परिवार साथ में होगा।